जय हिंद, जय गलबे दोस्तों। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और आप सभी को ग्लेस परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज इंसान किसी भी काम को कर रहा है तो वो अपने काम से ज़्यादातर वो सर्टिफाइड रहता है। और सर्टिफाइड रहने का मतलब ये होता है कि आप उस काम के अलावा दूसरे काम को पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी जॉब है, या आप कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, तो आप उससे आप क्या है, सर्टिफाइड है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सर्टिफाइड अगर हो गए तो एक लिमिटेड हो गए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी जॉब से अगर आप महीने का 20,000 या 30,000 कमा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस इतने में हम मस्त हैं, तो दोस्तों आप कभी भी बड़े सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपकी ज़िंदगी घिसी पिटी चल रही है वो आगे भी वैसी चलती रहेगी। फिर आगे आपकी जनरेशन को भी वही करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कंफर्ट जोन से, एक कंफर्ट जगह से आपको बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही कुछ एक इंसान था, उनके पास एक गाय थी या भैंस था, और उस भैंस से वो अपना गुजारा करता था। यानी उस भैंसिया के दूध से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर रहा था। एक दिन अचानक एक आदमी वहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद इन्हें गुरु और एक शिष्य दोनों जब पहुँचा तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ रहने को मिलेगा मुझे। तो उस गांव में जाके उसको रहने का मौका मिलता, उसके घर में, उस भैंस वाले के यहाँ, जो भैंस से दूध निकाल करके अपना गुजारा करता था। वो रुका और उसके बाद उनसे पूछा कि आपका गुजारा किस तरीके से होता है। जैसे आम खास बात है, जब हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपका कारोबार क्या है। तो दोस्तों, ऐसे ही उस गुरु ने उनसे पूछा, जब वो गुरु ने उनसे पूछा कि आपके गुजारा किस तरीके से होता है, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ये भैंसिया है, ये जो भैंस है, इनकी दूध से हमारे घर चलता है आसानी से, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो दोस्तों, फिर जब पूछा कि आपकी ये ज़मीनें, ये सारी ज़मीनें किसकी है? बोला मेरी है। बोला तो ये ज़मीन आपकी है? बोला हाँ। बोला जब भैंस से ही दूध से काम चल जा रहा है तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, वो गुरु ने उसके भैंस को रात में खोल करके पहाड़ी पे चढ़ा दिया और पहाड़ से धकेल दिया, और वो भैंस मर गई। और वो गुरु वहाँ से निकल पड़ा रातें रात। और वो साथ में जो शिष्य था वो देख रहा था कि आखिर ये इन्होंने क्या किया, ये तो गलत हो गया। दोस्तों, कुछ साल हो जाता है, वो गुरु इस दुनिया से गुजर जाता है, और वो शिष्य गुरु की गद्दी को संभाल रहा होता है। उसे अचानक ये दिन याद आ जाता है कि यार, एक दिन हमारे गुरुजी ने एक इंसान के साथ बहुत अन्याय हुआ था, बहुत गलत किए थे। जाके पता करते हैं उस इंसान की, हमको मदद करनी चाहिए ताकि गुरुजी की वो गुनाह माफ़ हो सके, ऊपर में उन्हें सुकून मिल सके। उस गुनाह के बदले में मैं पराजित करूँगा उस गुनाह को, गुरुजी का। दोस्तों, वहाँ जब पहुँचा तो देख रहा है कि एक आलीशान घर है, गाड़ी है, और चारों तरफ फूल के बागीचे बने हुए हैं। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि ये यहाँ आज से 10 साल पहले झोपड़ी था, आखिर ये महल कैसे बना इस जगह पे? बोला वो कहाँ है, वो मिलेगा, वो आदमी कहाँ चला गया? बोला वो मैं ही हूँ, और मेरा ये बंगला गाड़ी है। बोला आपसे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ? बोला हाँ बोलिए। फिर दोस्तों, उन्होंने उनसे बात किया और पूछा कि आपके पास एक भैंसे थी और भैंस से आपने गुजारा किया, फिर आपके इतने बड़े कारोबार, इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे बनी? तो बोला कि वो जब मर गया तो मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने इस लकड़ी को काट काट के मार्केट में बेचा, और उससे फिर मेरे पास जो पैसे हुए, मैंने फिर फूल के खेती करना शुरू किया, और धीरे धीरे खेती से मैंने उस फूल को शहर में बेचना शुरू कर दिया, और उससे मेरा गुजारा और बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया, और मेरी जहाँ ज़रूरत थी मेरी ख्वाहिशें पूरी होने लगी, और मेरे आज फूल के बागीचे हैं, और आज मेरी लाखों की अर्निंग है, जिसकी वजह से मेरे पास वो सब कुछ है। अगर वो भैंस ना मरी होती तो आज इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मेरी ना बनी होती। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी आपकी भी ज़िंदगी में कुछ रुकावट होगा। आप देखिए और झांकिए कि क्या ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में तो नहीं है जो आपको काम करने से रोक रहा है। देखिए, काम क्या है? आपको लगातार प्रमोशन लेना,
आपको एक लेवल पे बैठ के नहीं रहना। अगर आप सीडी हैं तो सीडी में बैठे हैं, पीडी है तो पीडी में बैठे हैं, ईडी है तो ईडी में बैठे हैं, आप कंफर्ट बन गए हैं, एसडी में कंफर्ट है, आरडी में कंफर्ट है, तो आप कभी बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, बड़ा इनकम की ओर नहीं जा सकते हैं। आपको अपने लेवल को छोड़ना होगा और बड़े लेवल के लिए मेहनत करना होगा। आपके अगर 2000 आ रहे हैं तो 4000 के लिए काम कीजिए, 4000 आ रहा है 10,000 के लिए काम कीजिए, 10,000 अगर आ रहा है तो 20,000 के लिए काम कीजिए, 20,000 आ रहा है तो 40,000 के लिए काम कीजिए, और 40 आ रहा है तो फिर लाखों के लिए काम कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी की रीत है। क्योंकि आज आप देखते हैं जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने सपनों को किस तरह से पूरा करते हैं। एक सपना पूरा हुआ, दूसरे की ओर भागता है, दूसरा पूरा हुआ, तीसरे की ओर भागता है, तीसरा पूरा हुआ, चौथे की ओर भागता है। इस तरह से वह लगातार अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाता है दोस्तों। फिर उनके पास बाद में बहुत कुछ होता है, मतलब ज़िंदगी में अचीवमेंट, फिर हमारे पास कुछ नहीं होता, हम एक आम इंसान बन के ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कंफर्ट जोन को तोड़िए और बाहर निकलिए और कुछ अलग कीजिए, नया कीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है नया साल आ रहा है। एक नया साल जब आता है तो ज़िंदगी में एक उमंग आता है, नया जोश आता है कि यार इस साल में मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नया जोश एनर्जी पाते हैं। तो दोस्तों आप इस पे ज़रूर काम कीजिए, आप नए तरीके से, नए सीरियस से आप काम को आगे बढ़ाइए, रोज़ पर डे काम कीजिए। आपका काम है 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम दे सकें आप अपना बिजनेस को, अपने सपनों के खातिर, अपने फ्यूचर के खातिर, अपने परिवार के खातिर आप इस काम को ज़रूर समय दें। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके सपने आगे पूरे हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।